नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज जो है जैसे कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और उसकी कवरेज के लिए नेशनल खबर पूरी दिल्ली में हर वार्ड में जा रही है। हर वार्ड में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन सभी के पास पहुंच रही है। किस तरीके से क्या बदलाव होने वाले हैं, किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी है सभी पार्टियों की, ये चीज़ हम जानने के लिए हर वार्ड में जा के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। इसी के साथ आज जो है हम वार्ड नंबर 32 में पहुँचे हैं दिल्ली के। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है इस वीडियो की, इस पूरे इंटरव्यू की, ये है कि पॉलिटिकल नहीं है। इसमें हम जो एक महिला प्रत्याशी खड़ी हैं उनके जीवन के बारे में पूछेंगे, उनके पूरे जर्नी जो है उनके बारे में पूछेंगे। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 32 से निकी डबास जी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मेरा सवाल जो है आपसे यही है कि डॉक्टर हैं आप और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपका एक योगदान रहा है, एक लंबा जीवन रहा है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ को 2014 से बीइंग अ प्रेसिडेंट लीड कर रही हूँ और सामाजिक स्तर पे मैंने स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं कि हमारे समाज में गंदगी बेतहाशा है और निगम का कार्य है समाज से गंदगी को ख़त्म करना। तो मेरा दायित्व बनता है कि लोगों को सबसे पहले तो स्वच्छता के प्रति जागरूक करूं और स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ पोषण पर हमारी संस्था तो काम कर ही रही है सालों से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि समाज को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का तजुर्बा भी मुझे है। तो मेरा दायित्व बनता है कि हमारे समाज के लोगों की जन सहभागिता को लेते हुए निगम के चुनाव के माध्यम से यदि मैं पार्षद बनती हूँ तो अपने समाज को स्वस्थ और स्वच्छ बनाना और गलियों, नालियों, सड़कों और आसपास फैली गंदगी को साफ करना। जैसे कि हम देख सकते हैं आप जो भी करती हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा खींचता है चीज़ों को कि नहीं, महिला नहीं जानी चाहिए। तो आप यहाँ तक पहुँची, आपकी जर्नी इतनी रही है, इसके पीछे लक रहा है या फिर मेहनत रही है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत रही है। मैं इसमें लक बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि किस्मत ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे पास अगर एक चुटकी रेत भी है तो मेरी मेहनत का है। तो मैं यही कहूँगी कि जो ठान लेते हैं उसको करने के लिए दिन रात लगे रहिए और आपकी मेहनत रंग लाती है। आप कहते हैं रोज़ एक चुटकी रेत भी डालते हो तो एक दिन आप पहाड़ खड़ा कर देते हो। तो मेरा जीवन तो खुद इस बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैंने जब इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया था तो पहला ही क्वेश्चन ये आया था कि पोषण विज्ञान में भी डॉक्टर होते हैं। तो मैंने अब यही ठान लिया था कि मैं दुनिया को बताऊंगी कि हाँ, पोषण विज्ञान के ही डॉक्टर होते हैं जो शरीर को एक्चुअली स्वस्थ रखते हैं। दवाइयों और सर्जरी से अगर स्वास्थ्य मेंटेन होता तो मेरे ख्याल से हर चिकित्सक भगवान होता। इस बार आप चुनाव में भी खड़ी हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति बना रही हैं जीतने की? देखिए, जो काम करता है वो अपने नाम से जाना जाता है। और रही बात ये, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ फ्री की राजनीति भी चलती है, वहाँ भीड़तंत्र भी चलता है। लोगों के रुझान का नहीं पता वो किस दिशा में जाएंगे। मेरी राजनीति ये कहती है कि आप काम करते रहिए, जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अगर आपसे काम चाहते हैं, आप को अच्छा समाज सेवी समझते हैं और आप निस्वार्थ काम करते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो खरीद के टिकटें लाते हैं, मैं उन जैसी ना हूँ ना कभी होंगी। आज तक पैसा देकर मैंने ना कोई काम करवाया है ना मैं आगे कराऊंगी। हमारी जो महिला जो दर्शक देख रही हैं उनके लिए आपका क्या सबसे बड़ा मैसेज होने वाला है कि वो भी इस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ने की सोचें हर वक्त? मेरा सभी नारी शक्ति को एक मैसेज है कि अगर आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हैं तो आप अपने सभी फैसले खुद ले सकते हैं। मैंने कई बार ये बोला है, समाज में यदि नारी सक्षम है, आर्थिक तौर पर मजबूत है, तो वह अपने सभी निर्णय खुद ले सकती है, अपनी शिक्षा संबंधी, अपने व्यवसाय संबंधी, अपने परिवार संबंधी। तो मेरा मैसेज सिर्फ नारी समाज को ये है कि कृपया करके आप अपने आप को आत्मनिर्भर, आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कीजिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय चुनिए और उस पर खूब मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया निकी जी, हम सबसे बात करने के लिए, मेरे दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रज्ञा। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरी जो इंटरव्यू है वो कैसा लगा और नेशनल खबर के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आगे भी इस तरीके के इंटरव्यूज़, जितने भी बड़े बड़े शख्सियत हैं, सभी का इंटरव्यू आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि निकी डबास जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उनके ही एक जानकार इस गांव के रहने वाले ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका नाम सबसे पहले मैं जान सकती हूँ? मेरा नाम जयपाल आर्य है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, दिल्ली के। रिटायर्ड पुलिस अफसर में जी। ये लड़की जो है ना, ये पैदाइशी होनहार है।
जी जिस वक्त से ये पढ़ाई कर रही थी तो उसमें भी टॉपर ही रही थी। उसके बाद इसका दिमाग बदला, इसने सोचा मैं समाज की सेवा करूं अच्छा और समाज सेवा करने के लिए निकल पड़ी है। अच्छा इसने सबसे पहले जयनगर में अपना मकान बनाया जी और वहाँ इसने 6 महीने में हालात ऐसे बना दिए कि जो सड़ रही थी ना नालियाँ गलियाँ, वो इसने चमका कर रख दिया। अच्छा अच्छा उसके बाद इसने फिर ये यहाँ पर ये मकान बनाया। यहाँ के आने के भी जो है 3 महीने बाद मकान तैयार होने के बाद इसने ये गली जो जिनमें पानी भरा रहता था उनमें मिट्टी डलवा के ये लेवल करवा दी और लोगों को कन्विंस किया कि भाई अगर तुम साफ रखोगे तो बीमारियां नहीं होंगी। अच्छा इस लड़की में एक खासियत और है, जी ये जो प्रदेश देश की आधी आबादी है ना उसका ये उद्धार करना चाहती है। ये कहती है कि नारी सशक्तिकरण होगा तो देश आगे बढ़ेगा और इसी चीज़ को लेकर ये चल रही है। लाडपुर से तो इसने नॉमिनेशन भरा है, वो इसलिए भरा है कि वहाँ एक भी लड़की नहीं है और इसने सबको चैलेंज किया है। हालात ऐसे हैं कि जयनगर एक्सटेंशन, कॉन्कोर्स कॉलोनी, कश्मीरी कॉलोनी, शेर सिंह एंक्लेव, लाडपुर, कजावला और जौनती टटेसर खास तौर से वो इसके पेट हैं। अच्छा उम्मीद हमें लग रही है कि ये लड़की 100% जीतेगी और अगर ये जीत गई ना तो हमारे क्षेत्र का इतना उद्धार हो जाएगा कि ये अपने लिए नहीं करती कुछ भी, ये जो करती है ना समाज के लिए करती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा किसी भी आदमी के मुंह से इसकी बुराई नहीं निकलती। हम इसके जो है इसीलिए पेट हो गए हैं कि हम इस लड़की को दिन रात काम करते देखते हैं। मैंने अपने जीवन में, मेरी 75 साल की उम्र होगी, कि इतना या तो मोदी जी के बारे में सुना है कि भाई इतना मेहनती आदमी है, या ये लड़की होती हुई इसको ये भी परवाह नहीं है कि तेरी इसके पास एक बेटी है, हस्बैंड है, वो भी सेकेंडरी हैं। अच्छा हाँ, प्राइमरी इसके लिए समाज है। अच्छा और अगर ऐसे बच्चे को लोग सहारा दे देते हैं तो देश अपने आप सुधर जाएगा। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि ये पूरा उद्धार कर देंगे उस गाँव? अगर ये लड़की जीत जाती है तो अब तक तो ये बगैर कॉर्पोरेट बने समाज में खर्चा कर रही थी जी। और अगर इसको पावर मिल गई तो गवर्नमेंट के पैसे से ये इतना काम कर देगी कि शायद आज तक किसी ने नहीं किया हो। जी जी धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से कितना ज़्यादा भरोसा है सर को जो निकी दबास जी के ऊपर कि वो अगर जीती तो इस गांव का उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बहुत बहुत मेहरबानी।